उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टीसीए साइकिल, जिसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स से जो एंड में पायरुवेट बना था वो एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो गया था। अब एसिटाइल को ए एंटर करेगा टीसीए साइकिल को, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। अब टीसीए साइकिल के ना काफ़ी स्टेप्स हैं। अभी मैंने इसके एंजाइम्स नहीं लिखे इसके अंदर, और इसमें बाकी डिटेल ऐड नहीं की ताकि ना ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो, जब हम साथ साथ ऐड कर लेंगे। अभी ये इसका जो जनरल मैप है ना, अभी हम सिर्फ वही देख लेते हैं। सबसे पहले एसिटाइल को ए जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स से आ रहा है आगे, वो ऑक्जेलो एसीटेट है ना, इसके साथ करेगा कंबाइन और बना देगा सिट्रेट। ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल को ए के साथ मिलेगा सिट्रेट बनाएगा। सिट्रेट बाद में बनेगा सिस एकोनिटेट। इसके एंजाइम्स हम बाद में देख लेते हैं। सिस एकोनिटेट मतलब ये ना आइसोमराइज हो गया है। सिस एकोनिटेट आगे कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट के अंदर। टीसीए साइकिल इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहला इंटरमीडिएट है ना सिट्रेट, ये 3 कार्बन है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये इस वजह से कहते हैं। आइसोसिट्रेट फिर कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में, फिर वो सक्सिनाइल को ए, फिर सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मेलेट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे ना खुद ही याद हो जाएगा। ऐसे हर चीज़ के लिए नमूनिक भी इतना ज़रूरी नहीं होता। अब हम इसके अंदर इनके अकेले अकेले एंजाइम्स ऐड कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहला जो स्टेप है, ऑक्जेलोसिट्रेट बना मिल रहा है स्टाइल कोए के साथ सिट्रेट बना रहा है। इसमें एंजाइम जो यूज़ होगा वो है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट है, सिंथेज मतलब सेंसिस करवा रहे हैं तो आसान हो गया, सिट्रेट सिंथेज है। अब जो सिट्रेट सिंथेज है वो रेगुलेट भी ऐसे ही हो जाता है। अगर सिट्रेट ज़्यादा होगा तो सिट्रेट सिंथेज कम एक्ट करेगा। और हमने सिट्रेट एक और जगह ही पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन के अंदर, जहाँ सिट्रेट है ना जो, वो यहाँ जो पी एफ के 1 है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, इसको नेगेटिवली इनहिबिट करता है। मतलब सिट्रेट ज़्यादा होगा तो पीछे ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करने के लिए पी एफ के 1 पे नेगेटिव फीडबैक डालेगा। अब नेक्स्ट सिट्रेट है, अब वो कन्वर्ट होगा सिस एकोनिटेज के अंदर। तो इसके लिए हमें एक आइसोमेराइजेशन वाला एंजाइम चाहिए। सिट्रेट को सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट कर रहा है। इसका भी सिंपल है, इसमें एंजाइम लगेगा एकोनिटेज। साथ ही हम इसका क्लिनिकल कर लेते हैं छोटा सा। जो एकोनिटेज है ना, इसको इनहिबिट करता है फ्लोरो एसीटेट। फ्लोरो एसीटेट ना उसके अंदर होता है रेड पॉइजन के अंदर। तो ये एमसीक्यू पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में यही एंजाइम एकोनिटेज दोबारा एक्ट करेगा सिस एकोनिटेट के ऊपर, उसे कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रेट के अंदर। अब बाद में आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करेंगे अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। ये एंजाइम होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है ना, वो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन करवाएगा आइसोसिट्रेट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेज है ना, तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। अब हाइड्रोजन कौन ले लेता है, एन। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो NAD है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। ये पहला एनर्जी यील्डिंग स्टेप आया है इस टीसीए साइकिल के अंदर। और हमने पढ़ा था ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब आगे बन गया हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया। अब इसने कन्वर्ट होने आगे सक्सिनाइल को ए के अंदर। इसके अंदर फिर एंजाइम यूज़ होगा इसी के नाम से, अल्फा कीटोग्लूटारेट रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेशन होगी और एक और CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ये हो गया CO2 मॉलिक्यूल रिलीज और डिहाइड्रोजिनेशन हुई तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा यहाँ पे, NAD यील्ड कर देगा ये ना ज़्यादा कंजेस्टेड सा बन गया, ये NADH बन गया। जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ना, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स, ये एंजाइम उससे सिमिलर है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स में पढ़ा था, जिसे इसे भी वही सेम को एंजाइम्स चाहिए होते हैं, TPP लिपोइक एसिड FAD NAD को ए, जो हमने पढ़ा था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स में। सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स में एक हमने इनहिबिटर पढ़ा था आर्सिनाइड, जो लिपोइक एसिड है ना उसको कर रहा था इनहिबिट। तो वही आर्सिनाइड भी इसे भी इनहिबिट करेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट कम्प्लेक्स को। तो यहाँ पे ये इसका इनहिबिटर आ गया। मैं आपको ना दिखा देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा। ये देखें, ये हमने पढ़ा था ना पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं,
एंजाइम्स के, और ये सबको अपना अपना कोएंजाइम चाहिए होता है, और जो यहाँ E2 का लिपोइक एसिड है ना, इसको इनहिबिट करता है आर्सिनाइड। तो TCA साइकिल में भी वो इसको इनहिबिट करेगा। अब हमारे पास आ गया सक्सिनाइल को ए। अब इस पर एक्ट करेगा सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज। ये इस पे एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा सक्सिनेट के अंदर। इसका जो को ए ग्रुप है वो रिलीज हो जाएगा, और साथ ही स्टेप के अंदर ना जी एक फॉस्फेट ग्रुप ना GDP के साथ मिलेगा, GDP प्लस फॉस्फेट ग्रुप, और बना देगा GTP। और GTP और ATP ना आगे इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब अल्टीमेटली यहाँ स्टेप में ATP बन जाएगा। कहाँ का एनर्जी ली हुई थी NAD, एक यहाँ NAD बना, यहाँ GTP बना। अब सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट के अंदर। अब सक्सिनेट के ऊपर एक्ट करेगा उसी के नाम वाला एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है ना वो NAD नहीं होगा। TCA साइकिल में ना 3 NAD बनते हैं और एक FAD बनता है। यहाँ ना हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा FAD, क्योंकि सक्सिनेट है ना उसका कोएंजाइम होता है FAD। सो यहाँ FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर, फिर बन जाएगा हमारे पास फ्यूमारेट। इसको ऐसे भी आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्यूमारेट है ना उसके साथ FAD बने। अब फ्यूमारेट के ऊपर फ्यूमारेट नाम का ये एंजाइम एक्ट करेगा। तकरीबन इनके सारे एंजाइम्स ना इनके नेम के ही हैं जो अंदर सब्सटेंसेस है ना। फ्यूमारेट में भी कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, फ्यूमारेज। इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। सारा ना बहुत कंजेस्टेड से बन गया। मैलेट बन गया। अब मैलेट पे एक्ट करेगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर इसका क्या मतलब हुआ, जो तीसरा हमारे पास बनता है ना हाइड्रोजिनेज NAD, वो यहाँ पे बनेगा NADH बन गया। और दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास आ गया, और फिर दोबारा से पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से जो एसिटाइल को ए आ रहा है और TCA साइकिल चलता रहेगा। अब देखिए हमारे पास टोटल 3 NADH है, एक इस स्टेप पर, एक यहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ना वहाँ पर, और सक्सिनेट के लेवल पे एक FADH आया, और इस स्टेप पर हमें मिली GTP मतलब ATP मिली। तो टोटल A1 TCA साइकिल अगर चले ना तो वो 3 NADH, एक FADH, एक ATP बनाता है। अब टोटल एनर्जी यील्ड है ना, अगर एक एसिटाइल को एंटर होता है तो कितनी बनती है, जो काफ़ी बुक्स में लिखा हुआ है एक NADH ना 2.5 ATP बनाता है, लेकिन हम जो रिकमेंडेड बुक है लिपन कोड उसमें लिखा हुआ है एक NADH 3 ATP बनाता है। सो 3 NADH हों तो कितने ATP बनेंगे, 9। एक FADH 2 ATP बनाएगा, 9 + 2 11, एक ATP 12, मतलब 12 ATP ना बनेंगे टोटल एक TCA साइकिल में, अगर एक एसिटाइल को ए ऑक्सीडाइज होता है तो। यहीं पर ना इसकी रेगुलेशन कर लेते हैं। रेगुलेशन में ना सिर्फ 3 एंजाइम है जिसको रेगुलेट कर रहे हैं। वो कौन से हैं, वो है सबसे पहले सिट्रेट सिंथेज है जो ये वाला, अगर ये नहीं होगा तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप है इनके जो कैटलाइज कर रहे हैं। फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, ये 3 एंजाइम्स हैं पूरे TCA साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं। और साथ हमने एक रेगुलेशन में ये पढ़ लिया था फ्लोरासीटेट, वो एकोनिटेज को इनहिबिट करता है, और जो आर्सिनाइट है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। और अगर ना बॉडी के अंदर ATP कम है और ADP ज़्यादा है तो TCA साइकिल ATP बनाता है ना, तो बॉडी में अगर ATP कम होगी तो फिर TCA साइकिल को पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका TCA साइकिल का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि सब समझ आ गई होगी। इसके